साल 1965, 21-22 सितंबर की दरमियानी रात। तनी हुई बंदूकों और धुआं उगलती मशीन गन्स के साथ पाकिस्तान के सैनिक अपने कंक्रीट पिल बॉक्सेस में से डोगराई की निगरानी कर रहे थे। पिल बॉक्स मतलब एक बहुत छोटा सा बंकर। उन्हें उस अंधेरे में भारतीयों की मौजूदगी का एहसास था, लेकिन वो हैं कहाँ, उनकी आंखें यहीं तलाश रही थीं। सब कुछ हाई अलर्ट पर था। उनकी तोपें चमक के साथ ग्रैंड ट्रंक रोड पर गोलों की बरसात कर रही थीं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय सेना इसी तरफ से हमला करेगी। लेकिन पाकिस्तानियों की उम्मीद से परे वहां से लगभग 700 मीटर दूर ग्रैंड ट्रंक रोड के मुहाने पर 3 जाट के सैनिक पूरी खामोशी के साथ उन्हें देख रहे थे। बम के धमाकों और गोलियों की चमक रात को उजाले से भर रही थी, लेकिन सैनिक अभी भी साए में ही थे। गोलियों के अलावा वहां केवल झींगुरों की आवाज़ और तेज़ी से आगे बढ़ रही 4 कंपनीज, जिनमें तकरीबन 550 जवान थे, उनके जूतों की पच्चाप ही सुनाई दे रही थी। उन सभी के पास 7.62 बोर की राइफल और 200 राउंड गोलियों के अतिरिक्त बेल्ट के पाउच में कम से कम 2 ग्रेनेड्स थे। प्रत्येक जवान के पीछे कमर पर दाईं ओर पानी की बोतल तथा बाईं ओर संगीन लटकी थी। अंतिम धावे से पहले अपनी राइफल पर संगीनें लगाने के अलावा उन्हें आमने सामने की लड़ाई होने की भी पूरी उम्मीद थी, जिसमें बेयोनेट का काम पड़ता है, जो बंदूक के आगे चाकू सा लगा होता है। जनरल वर्मा याद करते हैं, उस रात बहुत घना अंधेरा था, लेकिन हमें डोगराई को खोजने के लिए रोशनी की ज़रूरत थी नहीं। कारण कि सतपुरा के खंदकों में बिताए गए पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने इस इलाके का इतनी बार सैन्य परीक्षण किया था कि अब उनमें से प्रत्येक सैनिक डोगराई की लगभग हर एक झाड़ी से परिचित था। रात 1:30 बजे वो अपनी राइफलें तान कर तेज़ी से कदम बढ़ाने लगे। 10 मिनट बाद वो डोगराई में पहुंच गए। वहां पहले ही इतना कोलाहल था कि अब उन्हें और शांत रहने की आवश्यकता थी नहीं। प्रतीक्षा कर रहे पाकिस्तानियों के कानों में जाट बलवान जय भगवान का युद्धनाद गूंज गया। मशीन गन से ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगी। लड़ाई शुरू हो गई। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें। और आज की किताब है 1965 भारत पाक युद्ध की वीर गाथाएं। इसे लिखा है रचना बिष्ट रावत ने और प्रभात प्रकाशन ने इसे पब्लिश किया है। इस किताब के हवाले से हम डोगराई की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए मेजर आसाराम त्यागी की कहानी सुनाएंगे। डोगराई की लड़ाई को सन 1965 के युद्ध की सबसे विख्यात लड़ाइयों में से एक माना जाता है। उस रात हुई आमने सामने की इस भयंकर लड़ाई में 1 घंटे के भीतर भारत के 3 जाट के 81 जवान और पाकिस्तान की 16 पंजाब के 300 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ है। मेजर त्यागी 3 जाट की अल्फा कंपनी के कमांडर थे और खुद को लगी 2 गोलियों की परवाह न करते हुए जवानों का नेतृत्व करते रहे। उन्होंने दुश्मन के टैंक दस्ते को चौंका दिया। 2 टैंक्स पर बिल्कुल ठीक हालत में कब्जा कर लिया। कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपने सीनियर्स से एक बार कहा था, सर एक बार समय आने दीजिए, अल्फा कंपनी या मेजर त्यागी से आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, हम आपको निराश नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने बहुत भावुक होकर कही थी। उस दिन उन्होंने इसे साबित भी किया। घात लगाकर की गई आमने सामने की लड़ाई में मेजर त्यागी ने एक बार फिर घायल होने के बावजूद लड़ना जारी रखा। उन्होंने एक पाकिस्तानी मेजर को गोली मारी और संगीन भोंक दी, जिसके बाद मेजर त्यागी पाकिस्तानी सैनिकों से घिर गए, जिन्होंने त्यागी को संगीने भोंक कर बहुत नज़दीक से 2 बार गोली मार दी। जब वो बुरी तरह फटा हुआ पेड़ पकड़कर गिर गए तो हवलदार राम सिंह ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अपने कंपनी कमांडर के हत्यारे का सिर कुचल दिया। पलटन कमांडर नायब सूबेदार छोटू राम के नेतृत्व में लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया। डोगराई पर कब्जा हो गया। उन्होंने खुद एक टैंक नष्ट कर दिया। वो एक जुनूनी सैनिक की तरह टैंक के ऊपर चढ़े और उसके अंदर ग्रेनेड डाल दिया, जिसके बाद उसका चालक और उसका क्रू उसी में मारा गया। उनकी बहादुरी से प्रेरित होकर उनके पलटन ने दुश्मन की पोजीशन पर हल्ला बोला और 3 टैंक्स पर कब्जा किया। लक्ष्य प्राप्त करने के बाद मेजर त्यागी को वहीं एक झोपड़ी में बनाए गए रेजिमेंटल हॉस्पिटल में ले जाया गया, मेकशिफ्ट, जहां डॉक्टर्स ने उनके घावों का प्राथमिक उपचार किया। तब तक मेजर त्यागी बेहोशी में उबर रहे थे। जब लड़ाई कुछ शांत हुई तो डोगराई की जंग में शामिल कैप्टन वर्मा को भी उसी झोपड़ी में लाकर जमीन पर मेजर त्यागी के पास लेटाया गया। वहाँ सब तरफ लड़ाई में घायल हुए जवान थे, वो जवान जो गोलियों और संगीनों के बाद अब अपने भाग्य का सामना करने को तैयार थे। उस रात वहाँ लेटे हुए कैप्टन वर्मा और मेजर त्यागी बाहर चल रही लड़ाई की आवाज़ें सुनते रहे। जब घायलों को वहाँ से निकालने का समय आया तो मेजर त्यागी ने कैप्टन वर्मा से कहा, पहले आप जाइए। कैप्टन वर्मा ने उन्हें शांत रहने और वहाँ से जाने को कहते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। मेजर त्यागी का बहुत सा खून बह चुका था और उन्हें बेहद दर्द भी हो रहा था, बहुत तकलीफ में थे, बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। उन्होंने घायलों को वहाँ से ले जा रहे मेजर शेखावत से गुजारिश की कि वो उन्हें गोली मारकर इस
तकलीफ से मुक्ति दिला दें। मेजर शेखावत ने बाद में बताया, त्यागी का पूरा पेट फट गया था, वो जिंदा था लेकिन उसे बहुत दर्द था। उसने मुझसे कहा, सर मैं नहीं बचूंगा, आप ही गोली मार दीजिए, आपके हाथ से मर जाना चाहता हूँ। मेजर शेखावत, जो मेजर त्यागी के पहले कंपनी कमांडर भी थे, उन्होंने भावुक होकर उनके बच जाने का विश्वास दिलाया कि तू बचेगा। वहाँ से सबसे पहले मेजर त्यागी को निकाला गया। मेजर शेखावत और उनके जवानों ने उन्हें एक टैंक पर सुरक्षित रूप से रस्सियों से सिक्योर किया। वो बताते हैं, हम उस टैंक के आगे दौड़ते हुए नंगे हाथों से झाड़ियाँ और कचरा साफ करने लगे। हमने रास्ते में गिरे खंभे और तार हटाए तथा धकेलते हुए उस टैंक को मुख्य सड़क तक ले आए। हम हर कीमत पर मेजर त्यागी की जान बचाना ही चाहते थे। हालांकि इन सारे प्रयासों के बावजूद मेजर त्यागी 25 सितंबर को वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से अलंकृत किया गया। वहीं दूसरी तरफ छिटपुट गोलीबारी जारी रहने के बावजूद सुबह 3 बजे तक डोगराई पर कब्जा हुआ। सुबह 6:15 पर भारतीय टैंक वहां पहुंच गए और उन्होंने नहर के दूसरे किनारे पर, जहां से पाकिस्तानी जांटों पर गोले बरसा रहे थे, उन पे गोले दागने शुरू कर दिए। पाकिस्तान की पीठ टूट गई। इसके बाद उसके सैनिक पीछे हटने लगे। भारतीयों की डोगराई में उपस्थिति से विरोधी पक्ष की जिन कंपनियों को सहायता नहीं मिल रही थी, वो निकल भागने का रास्ता खोजने लगे कि अब बचे कैसे। जो भी गांव के बीच से निकलने का प्रयास करता, छतों पर तैनात 3 जाट के स्नाइपर्स उन्हें अपना निशाना बना लेते। दुश्मन के 3 टैंक ध्वस्त कर दिए गए और इसके बाद इच्छोगिल नहर पर लांस नायक ओम प्रकाश ने भारत का झंडा फहरा दिया। ये थी 1965 के युद्ध की एक कहानी। इसे लिखा था हमारे साथी दीपक तेंगोरिया ने। किताबी बातों के आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। शुक्रिया और आप देखते रहिए दिल अलग टॉक। इस एपिसोड को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी जतिन ने।